हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पे। और उम्मीद है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रखा होगा। एंड द 10 मिनट शो में आज आपका जो 10 मिनट शो है वो है आपका टॉप 100 ज्योग्राफी के ऐसे क्वेश्चन जो आपके एसएससी जीडी में पूछे गए हैं और पूछे जाने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर स्किप वो वाले किए बच्चा जो आपका बिल्कुल स्टैटिक हो जाए कि वो आपका अभी चेंज हो सकता है, जैसे आपके मिनरल्स को लेकर डाटा जो है वो चेंज हो जाता है कई बार, है ना। तो कुछ ये डाटा मैंने आपका नहीं रखा है इसमें, ये जब आपकी क्लास होगी उसमें हम कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं एसएससी जीडी को फतेह करने की तैयारी। और यकीन रखना ये क्वेश्चंस जो है वो आपके हर एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं, लेकिन अभी के लिए हम एसएससी जीडी को टारगेट कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। और आज की सीख जो कि एक एक्सपीरियंस से मिली है कि आंख बंद करके भरोसा किसी पर भी नहीं करना है। ये अपनी लाइफ में जरूर याद रखना बच्चा। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं और पहला सवाल आपका ये है कि इनमें से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़ा नहीं है, मतलब वो भारत से छोटा है। रशिया बच्चा, रशिया तो नंबर 1 पर आपका आता है। यूनाइटेड स्टेट आपका नंबर 3 पर आता है। अर्जेंटीना जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ब्राजील भी जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका नंबर 5 पर आता है। अगला सवाल है भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का जो अक्षांश है यानी कि जो लैटिट्यूड है वो 37 डिग्री 6 मिनट है। इस इमेज में आपके सारा लैटिट्यूड एक्सटेंट भारत का दिया गया है। जैसे आपका मेनलैंड का कितना हो जाएगा 8 डिग्री 4, साउथ में अगर हम बात करें 8 डिग्री 4 मिनट है। आपका अंडमान और निकोबार, जो निकोबार ग्रेट निकोबार है, कहाँ से शुरू होता है इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट से। इधर आपका ईस्ट और वेस्ट दोनों अपने दिए हुए, एक बार देख लेना, क्योंकि 10 मिनट शो है, 10 मिनट के अंदर हमें ये सारे क्वेश्चन करने हैं। कौन सा भारतीय राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो पाकिस्तान के साथ गुजरात, उसके ऊपर आपका राजस्थान, फिर पंजाब, फिर जम्मू एंड कश्मीर और फिर आपका लद्दाख यूनियन टेरिटरी। तो हिमाचल प्रदेश जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत की भूमि सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी बचा? 15,200, जो कि 7 अलग अलग देशों के साथ हमारा बना हुआ है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट हमारा किबिथु है, जो कि आपका 97 डिग्री 25 मिनट के ईस्ट एक्सटेंट पे है। तो यहाँ पर थर्ड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल चलते हैं आगे। आपके सामने इनमें से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? तो एक तरफ नेपाल है, एक तरफ भूटान है और बीच में प्यारा सा अपना सिक्किम आ जाता है। अगला सवाल है कौन सा भारतीय राज्य अपनी सीमाएं 3 देशों, नेपाल से भी, भूटान से भी और ऊपर कौन है तिब्बत यानी कि चाइना से, तो ये अपना सिक्किम हो जाएगा। अगला सवाल, भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगी हुई है? तो सचिन तो अंतरराष्ट्रीय सीमा का आपका जो भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो किस देश के साथ सबसे लंबी है बच्चा? तो बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, उसके बाद चाइना, उसके बाद पाकिस्तान एंड देन आपका नेपाल। अगला सवाल, इनमें से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो नेपाल के साथ असम आपकी सीमा साझा नहीं करता है, क्योंकि बीच में वेस्ट बंगाल आपका आ जाता है। भारत के कितने राज्य सिक्किम के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो सिक्किम के साथ, सिक्किम हमारे भारत से जुड़ा हुआ है वेस्ट बंगाल के थ्रू। तो एक ही राज्य है, आप मैप में देख लेना जूम करके। भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा से 8 राज्य हमारे पास होते हैं, ठीक है। 8 राज्यों से कर्क रेखा पास होती है, जीआरएम, सीजे, पीटीएम, और उनमें से जो नहीं है दैट इज आपका मणिपुर, ठीक है। अगला सवाल, भारत के किस राज्य में कर्क रेखा सबसे लंबी है? तो मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई बच्चा सबसे लंबी है। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने परसेंट भारत के पास है? तो बच्चा भारत 2.4% एक्वायर करता है और जनसंख्या में तो अब हम नंबर 1 हो गए हैं। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है। ये रहे आपके 5 राज्य, 1 2 3 4 और आपके 5। तो यहां पर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 5। मैकमोहन रेखा किसके साथ है? अच्छा, कुछ और पूछा है। मैकमोहन रेखा वो रेखा है जो चाइना और भारत के किस राज्य को अलग करती है? तो बच्चा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। भारत का आर्थिक क्षेत्र क्या है? आपका इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम द कोस्ट टू डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चा? दैट इज 200 नॉटिकल माइल। EEZ आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जिसको बोलते हैं, कि हम जो हमारे समुद्र से संलग्न जगह है कितनी दूरी तक वहां पर हमारा अधिकार क्षेत्र है। भारतीय समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? तो बच्चा दैट इज आपका 75, ठीक है, 16 पॉइंट, इसको आप 75 17 भी लिख सकते हैं, 7517 एक राउंड फिगर में, ठीक है। इसमें आपके 9 स्टेट प्लस कितनी 4 यूनियन टेरिटरी शामिल होती है। अगला सवाल,
भारत और चाइना 2017 में डोकलाम पर क्षेत्रीय विवाद में भिड़ गए थे, आप सबको पता होगा। डोकलाम क्षेत्र त्रिसंगम के कोने पर स्थित है। कहाँ कहाँ पर? तो आप कहेंगे मैम कि डोकलाम यानी कि भूटान, भारत और चाइना, दैट इज आपका सी ऑप्शन, भूटान, सिक्किम और चाइना। अगला, भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों से होकर गुजरती है, दैट इज आपका कितने किसकी बात हो रही है? 82.5 ईस्ट बचा। तो यहाँ पर ये 5 राज्यों में से कौन सा राज्य नहीं है? तो बिहार से होकर ये नहीं गुजरती है, ये गुजरती है यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आपका उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की तटरेखा सबसे छोटी है? तो इनमें से आपकी पौंडीचेरी, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, सबसे छोटी तटरेखा है। सबसे लंबी आपकी गुजरात की हो जाएगी। अगला सवाल क्या है? इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू का घर है? तो केटू कहाँ पे है? आप कहेंगे मैम केटू काराकोरम रेंज का हिस्सा है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 8611 और हमारे भारत की सबसे ऊंची है। कैलाश पर्वतमाला हिमालय की किस श्रृंखला का हिस्सा है? तो जो कैलाश पर्वतमाला है वो आपका कहाँ पर है बच्चा? ग्रेट हिमालय नहीं, ट्रांस हिमालय का तिब्बत के अंदर बढ़ा हुआ हिस्सा है। आगे क्या हो जाएगा? भारतीय उपमहाद्वीप किसका भाग था? अफ्रीका के गोंडवाना क्षेत्र का। तो यहाँ पर गोंडवाना लैंड इज द राइट आंसर। काठियावाड़ प्रायद्वीप किस राज्य में स्थित है? तो काठियावाड़ सौराष्ट्र यानी कि आपकी गुजरात की बात हो रही है। इनमें से कौन सा गोंडवाना भूमि का हिस्सा नहीं था? तो गोंडवाना लैंड, जब आपका पेंजिया टूटा था, ऊपर अंगारा, नीचे गोंडवाना, तो नॉर्थ में बच्चा यूरोप इसका हिस्सा नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका गोंडवाना लैंड के हिस्से थे। आगे क्या हो जाएगा? हिमालय इनमें से किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय का निर्माण आपका कैसे हुआ है? 2 प्लेटों के टकराने से, बीच में जो फोल्ड पड़ते हैं अवसादों में, तो ये फोल्डेड माउंटेन एक तरह से है। इनमें से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में आकर मिलते हैं? तो नीलगिरी माउंटेन पर। सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा आपका। यह मार्ग जिसे अटल सुरंग का नाम दिया गया है किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो ये आपका रोहतांग दर्रा, अटल सुरंग। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। तीस्ता और दिहांग, ठीक है, तीस्ता और दिहांग। दिहांग किस नदी को बोला जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को। के बीच स्थित भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो मैम असम हिमालय इसको बोला जाता है, और सवाल बड़े पूछे जाते हैं बच्चा। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो सतपुड़ा गुजरात से लेकर आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की सीमा तक फैली हुई है। आपका यहाँ पर राजपीपला, बीच में महादेव और उसके बाद पूर्व में मैकाल। तो यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी महादेव हिल्स पर धूपगढ़ है, जो कि आपकी मध्य प्रदेश में है। इनमें से कौन सा दर्रा भारत, चाइना और म्यांमार के जंक्शन पर है? तो जो दीफू दर्रा है, देखना बच्चा, दीफू दर्रा है, ऊपर आपका चाइना, अपना ये भारत, और दीफू आपका म्यांमार हो गया इधर, यहाँ से शुरू। तो दीफू इज द राइट आंसर। अगला सवाल, पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण पर्वतीय प्रणाली है। घाट शब्द का अर्थ होता है बच्चा लैडर्स, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी। पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर, जो कि आपकी राजधानी है हमारे यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार की, ये आपका कहां पर स्थित है? द साउथ अंडमान पर। अगला सवाल, इनमें से कौन सा 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है? तो वो आपका अरब सागर में है। 8 डिग्री द्वारा अलग होता है मालदीव से अपने लक्षद्वीप आइलैंड। भारत का सबसे पुराना पर्वत दैट इज अरावली माउंटेन। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। इनमें से कौन सी नदी भारतीय प्रायद्वीप को मालवा और दक्कन के पठार से विभाजित करती है? तो ये हो जाएगी आपकी नर्मदा नदी। अगला सवाल, इनमें से किसे औद्योगिक भारत का हृदय कहा जाता है? तो औद्योगिक भारत का हृदय सबसे ज्यादा खनिज, छोटा नागपुर प्लेटू इज द राइट आंसर। इनमें से कौन अलकनंदा नदी और मंदाकिनी का संगम है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग पर आकर मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। और देखना कि आप कितने सही कर पा रहे हो, ठीक है। गोदावरी नदी इनमें से किस राज्य से होकर गुजरती है? गुजरती नहीं है। तो बच्चे गोदावरी ना गुजरात से होकर नहीं गुजरती है, राइट आंसर आपका बी ऑप्शन है। इनमें से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है, मतलब सीधा अपना जल जाके समुद्र में डालती है बिना अपना डेल्टा बनाए? तो जो आपके नर्मदा है या फिर वेस्ट फ्लोइंग जो जितनी भी रिवर्स है वो सारी आपका एस्चुरी बनाती है। अगला सवाल, कृष्णा की सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं है? मैम तवा नहीं है, क्योंकि तवा जो है वो नर्मदा की सहायक नदी है। अगला सवाल, फोंगपुई, ठीक है, ये किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो बच्चा ये मिजोरम, इसको ब्लू माउंटेन्स के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। भारत के किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? देखो प्रतिशत की बात आएगी तो आप मिजोरम लगा देना, क्षेत्रफल की बात आएगी तो दैट इज मध्य प्रदेश, जो नई अपनी वन स्थिति रिपोर्ट आई थी। अम्लीय मिट्टी किसके द्वारा पुनः आपका न्यूट्रलाइज हो जाती है? तो अगर आपकी मिट्टी ज्यादा अम्लीय हो जाए तो उसमें लाइम स्टोन डाल दो, ज्यादा क्षारीय हो जाए तो उसमें जिप्सम डाल दो। तो लाइम स्टोन ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी। लेटराइट मिट्टी का विकास इनमें से किसका परिणाम है? तो जो बच्चा लिंचिंग का परिणाम है, ठीक है, क्या है? लिंचिंग का।
रेगुर मिट्टी इनमें से किसके लिए उपयुक्त है? तो कॉटन सोइल, ब्लैक मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहते हैं। लाल मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार आपका कहाँ पाया जाता है? मैम हमारे साउथ के ईस्टर्न पार्ट में, यानी कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, जो ये ऑप्शन है यहाँ से बचा। भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? तो हमारे भारत में सबसे, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा नहीं होती तो सदाबहार तो नहीं हो सकते, तो सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है वो आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है। आगे, भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते? भैया जहां पर बारिश ज्यादा नहीं होगी, तो ये ईस्टर्न घाट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काजू उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है? तो काजू के लिए बच्चा रेड लेटेराइट मिट्टी जो है वो सबसे उपयुक्त होती है। केरवा की मिट्टी कहाँ है जो केसर की खेती के लिए उपयोगी होती है? बच्चा कश्मीर हिमालयाज में केसर की खेती होती है। इनमें से कौन सी परियोजना भारत की पहली परियोजना थी? तो बच्चा आपका जो दामोदर घाटी परियोजना थी वो स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना थी। शोक और नुब्रा घाटियां भारत के किस क्षेत्र में है? तो आप कहेंगे मैम ये आपका लद्दाख रीजन में है। ठीक है, कहां पर है? लद्दाख रीजन में। अराकू घाटी एकदम आजकल बहुत पूछा जा रहा है, एकदम निशान लगा देना मैम, ये है आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में। इनमें से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बना है? दैट इज नागार्जुन सागर डैम। इनमें से किस राज्य में मैटूर डैम है? कावेरी नदी पर, तमिलनाडु में। बहुत इस पर विवाद आपका हुआ था। जल विद्युत कोटेश्वर परियोजना आपकी कहां पर, किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर आपकी कोटेश्वर परियोजना है। माजुली द्वीप किस नदी पर बनता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है माजुली द्वीप का निर्माण करती है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका। इनमें से कौन सा स्थान लिग्नाइट उत्पादन के? तो लिग्नाइट जो कोयला होता है वो तीसरी क्वालिटी होती है। ठीक है, तीसरे नंबर का सबसे शुद्ध कोयला होता है, और यह हमें नवेली तमिलनाडु, और चारों आपको मैंने करवाए थे एक दिन, उम्मीद है आपको याद होगा। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो बच्चा तारापुर में। देश के 100 से 200 सेंटीमीटर वनस्पति किस प्रकार की औसत वार्षिक वाले क्षेत्रों में पाया जाता है? ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से आप इसका जवाब आसानी से दोगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो तुम्हारे लिए भी बनता है, जल्दी से आंसर दो बच्चा, बहुत ईजी है। मैनग्रोव वनस्पति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है बच्चा? तो आपके सुंदरवन डेल्टा में। शीत ऋतु में किस तट पर वर्षा होती है? तो शीत ऋतु में आपके कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उत्पन्न होते हैं? मेडिटेरेनियन सी से वो आपके आते हैं। अगला सवाल, केरल और कर्नाटक में गर्मियों के आसपास होने वाली प्री मानसून, मतलब जून से पहले जो बारिश होती है बच्चा, उसको मैंगो शावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैंगो शावर। माथेरान हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, माथेरान हिल स्टेशन आपका महाराष्ट्र राज्य के अंदर स्थित है। उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला कौन सा होता है? तो सबसे अच्छा कोयला एंथ्रेसाइट होता है, फिर बिटुमिनस, फिर आपका लिग्नाइट, और फिर आपका पीट कोयला। इनमें से कौन सी वृक्षारोपण फसल नहीं है? तो बच्चा मिलेट आपका सही जवाब हो जाएगी, क्योंकि सारी की सारी बाकी प्लांटेशन वाली फसलें हैं। अगला सवाल, खेतड़ी किसके लिए आपका फेमस है? तो खेतड़ी कॉपर के लिए राजस्थान में बहुत ही फेमस है। कोलार गोल्ड फील्ड आपका कहां पर है? कर्नाटक में है, मूवी भी आपने देखी होगी। भारत में अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। एंड थैंक यू सो मच बच्चा ये देखने के लिए वीडियो, एंड उम्मीद है कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपके अपकमिंग एग्जाम में। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इसको शेयर जरूर करना, एंड थैंक यू सो मच।